अस्सलाम वालेकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम फिज़िक्स 9 की बात करेंगे और ये हमारा 27वां लेक्चर है, लेक्चर नंबर 27। और यहाँ पे मैंने मिटाया नहीं है अभी इसको, 25 को। ये ठीक है। लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को सर्कल में मूव करवाती है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और अभी आगे जो हम आज पढ़ेंगे वो एक एग्जांपल के साथ सॉल्व करेंगे। जैसे कि उसने स्टोन की एग्जांपल ली है। फिगर 3.27 क्या था? यहाँ पे एक पत्थर बांधा हुआ है, दरमियान में ये आपकी उंगली है। और ये पत्थर जो है सर्कल में आप उसको घुमा रहे हो। इसको घुमाने की वजह से सर्कल के अंदर क्या, रस्सी के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रही है? टेंशन प्रोड्यूस हो रही है और ये सर्कल में घूम रहा है। तो अब देखें, द टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड्स ए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ पे जैसे ऊपर भी हमने स्टोन वाली एग्जांपल की थी, यहाँ पे भी स्टोन वाली एग्जांपल है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो रस्सी है वो उस पत्थर को अंदर की तरफ खींच रही है, उसको सीधा जाने नहीं दे रही बल्कि सर्कल में घुमा रही है। अगर स्ट्रिंग की जो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो रस्सी और उसमें टेंशन जब तक ज़्यादा बढ़े तो वो टूट जाए, तो जो आपका जो पत्थर है वो जिस रास्ते में, फॉर एग्जांपल ये इधर से मूव करा था, कि जिस रास्ते में जाना चाहता है उसमें ये चला जाएगा। सर्कुलर मोशन क्या होती है? अब शुरू में हम मूव कर रहे होते हैं सीधा ही, लेकिन ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इनवर्ड खींचती है और उसकी वजह से इसका रास्ते को कर्व कर दी जाती है। जैसे ही यहाँ पे जब रस्सी टूटेगी तो ये जो है ये अब मज़ीद उसको मोड़ने के लिए फोर्स है कोई नहीं, रस्सी लगी कोई नहीं जिसको खींच के अंदर की तरफ करे। तो क्या होगा? ये स्ट्रेट किसी न किसी साइड की तरफ सीधा चला जाएगा जिसमें इसका लीनियर मोशन होगा। उसके बाद जी, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ प्रोवाइड्स एंड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। कि ये हमें पता है जो मून है वो सूर्य ज़मीन के गिर्द घूमता है, लेकिन ज़मीन कैसे मून को अपनी तरफ खींच रही है? जैसे वो जो ज़मीन की ग्रेविटेशन की पुल है उसकी वजह से जो मून है वो उसके उसी जो क्या से कहते हैं, सर्कल के अंदर या उसी एक रेडी उसके अंदर रोटेशन के अंदर है। उसकी जगह भी नहीं बदल रही और वो ज़्यादा करीब भी नहीं आ रहा। Let a body of mass m move with uniform speed v in a circle of radius। अच्छा, अब ये यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की हम डेफिनेशन फार्मूला निकालेंगे। पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करेंगे और फिर उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है? क्योंकि जो सिंपल एक्सेलरेशन होती है वो स्ट्रेट लाइन में होती है, और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि सेंट्रीपिटल मोशन जो है वो सर्कुलर होता है, इस वजह से इसकी जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो भी सर्कुलर एक्सेलरेशन होगी। वो चेंज इन डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, लेकिन जो जब जहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही वहाँ पे वो वही रहेगी। अभी यहाँ पे वो कह रहा है, लेट अ बॉडी ऑफ मास m मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, द एक्सेलरेशन एज प्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गिवन एज ac is equals to v square over r। ये जो एक्सप्रेशन
ये जो एक्सप्रेशन है ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर आर, ये हमारे पास आया एक्सपेरिमेंट्स की मदद से। ये कोई वो एक्सपेरिमेंट कैलकुलेशन में जहाँ पे कैलकुलेशन उसकी दी नहीं हुई तो हम भी नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ द सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन एज एफ इक्वल्स टू एम ए। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की बात ए सी, अभी यहाँ पे ए सी को मैंने बनाना है एम फोर्स, तो उसको क्या करेंगे, दोनों तरफ एम से मल्टीप्लाई कर देंगे। और एम ए सी की जगह पे क्या लगा देंगे हम, एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो ये आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बन गया इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी, मास एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, जब हमें ये पता है न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। द सेंट्रीपिटल फोर्स इन दिस केस, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द एक्शन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द रिएक्शन। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, वो फोर्स जो सर्कल को अंदर की तरफ मूव, मतलब जो भी किसी बॉडी को सर्कल के अंदर अंदर मूव कराने की कोशिश करे, सर्कुलर पाथ में मूव कराने की कोशिश करे। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, जो बॉडी को स्ट्रेट लाइन मूवमेंट कराने की कोशिश करे, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। कंसिडर बॉडी शोन इन शोन फिगर 3.28। यहाँ पे जो है आपके पास tied to the string moving in a circle, the necessary centripetal force acts on the stone through the string that keeps it to move in a circle. According to Newton's third law of motion, there exists a reaction to this centripetal force, centripetal reaction that pulls the string outward in some is sometimes called the centrifugal force। इसको centrifugal force भी कभी कभी कहा जाता है। अच्छा, आगे ये एग्जाम्पल है, ये हम नहीं करनी वाली। रोलर कोस्टर मूव्स अराउंड द लूप, द ट्रैक प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम द टू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, अब आगे देख लें जी, हमारे पास बैंकिंग ऑफ रोड्स, वॉशिंग मशीन, ड्रायर, क्रीम सेपरेटर, ये तीन हमारे पास छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं। इसके बाद ये थ्योरी वाला पार्ट हमारा कंप्लीट है। एक्सरसाइज भी देखेंगे, अगर टाइम मिला वो शुरू करेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अभी बैंकिंग ऑफ रोड को देख लेंगे। वरना कार टेक्स अ टर्न, यहाँ पे आपके पास ये बस की शक्ल भी उसने बनाई हुई है। ये ज़्यादा टेढ़ा हो गया, रोड दिखाया हुआ उसने, थोड़ा सा हम टेढ़ा करते हैं, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे हाइट है, यहाँ पे जीरो, मतलब एक साइड से ऊंची और एक साइड से नीचे, तो क्या होगा, ये कर्व्ड रोड बनेगा, ऐसे टेढ़ा सा रोड बनेगा। ये होता है ऑन टर्न, मोड़ों के ऊपर ऐसे हम करते हैं, ठीक है। मैंने कार टेक्स अ टर्न, जब कहता है गाड़ी एक मुड़ती है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू कीप इट इन कर्व्ड ट्रैक। जब भी पूरा सर्कल ना भी हो, लेकिन जब कर्व हो जाता है गाड़ी, अब ऐसे मुड़ती है, आके यहाँ आ रही है ऐसे मुड़ी, या यहाँ आ रही है ऐसे मुड़ी, जैसे ही ये इस तरह मुड़ रही होती है तो वो क्या होता है, कर्व्ड पाथ, सर्कुलर पाथ। तो उसकी वजह से जैसे ही कर्व्ड पाथ या सर्कुलर पाथ आता है, तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम में आना शुरू हो जाती हैं। When a force takes a turn, centripetal force is needed to keep it in curved track. The friction between tires and the road provides the necessary centripetal force। अगर जैसे टायरों और सड़क के दरमियान जो फ्रिक्शन है वही उसको सड़क के ऊपर चलने के काबिल बनाती है। अगर नहीं होगी तो आपने वो मरी की कई वीडियोस देखी होंगी, जिसमें वो जो टोयोटाज होते हैं वो बिल्कुल, या गाड़ियाँ जो होती हैं देखी होंगी अक्सर, वो बिल्कुल फ्रीली नीचे की तरफ भागी जा रही होती हैं, मतलब उनका ना ब्रेक भी लगाई होती है, लेकिन फिर भी वो डाउन द हिल जो है वो
स्लिप करती जाती है, उसकी वजह से फ्रिक्शन भी बहुत ज़रूरी है। द कार वुड स्किड इफ़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज़ नॉट सफिशिएंट। ये स्किड का क्या मतलब है, वो आपने जो मैंने अभी बात की है कि आपने वीडियोस देखी होंगी, वहाँ पे स्किडिंग हो रही होती है बेसिकली, टायर रुके होते हैं लेकिन गाड़ी खुद ब खुद स्लिप कर रही होती है, उसके बाद चलती जा रही होती है। जब सड़कें गीली होती हैं तो उनके अंदर में फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, उसकी वजह से भी आपकी गाड़ी स्किड करती है। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय बैंकिंग ऑफ द कर्व रोड। जहाँ भी, अब वैसे भी आप लोगों ने रोड देखे होंगे, जिधर भी मोड़ वाला रोड आता है, जहाँ पे भी मोड़ आता है, वहाँ पे एक तरफ से ऊंचा और एक तरफ से नीचे सड़क होती है। कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि है वो सर्कल लेकिन वहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट रोड है। हाँ, छोटे रोड पे ऐसे होता है, लेकिन जो बड़े जिनमें बड़ी गाड़ियाँ चलनी होती हैं, वो जो रोड होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, आपके पास हमेशा मोड़ों पे कर्व होता है। और मोड़ किस तरह से कर्व होता है कि जिस तरफ मुड़ना है, जैसे ये मैं मोड़ रहा हूँ, तो ये साइड क्या होगी, डाउन होगी, और ये क्या होगी, अप होगी हाइट में। तो जब भी यहाँ से गाड़ी मुड़ेगी इस तरफ या इस तरफ, तो उसको सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड मिल जाएगी। अच्छा, अब ये जो गाड़ियाँ मुड़ती हैं या चलती हैं, इनमें साथ वो रस्सी तो बंधी नहीं होती जो उसको अंदर की तरफ खींच रखे। तो ये किस तरह से इसको सेंटीमीटर फोर्स मिलती है, सेंटीमीटर फोर्स जो इसको मिलती है वो इस कर्व्ड रोड की वजह से मिलती है। यहाँ पे अगर गाड़ी खड़ी है, ठीक है, ये जो बस खड़ी है यहाँ पे, ये इस तरफ मुड़ रही है, ये इस तरफ मुड़ रही है, तो क्या होगा, इसका सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरफ लगनी चाहिए, और उसके अगेंस्ट जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो एफ एफ कह रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो इस तरफ लग रही है। अब इसने इस तरह मुड़ना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये, और अब ये टेढ़ी होगी, टेढ़ी होने की वजह से इसका जो वेट कंपोनेंट है वो अंदर की तरफ आ गया, वो इसको यहाँ पे नीचे वो दबा के रखेगा, और रिएक्शन अपवर्ड। इसी का बेंडिंग ऑफ रोड की वजह से आपके जो गाड़ियाँ हैं वो थोड़ी टेढ़ी मुड़ती हैं, अंदर की तरफ टेढ़ी हुई होती हैं, जिसकी वजह से उनका जो वेट है वो, उसकी पोजीशन जो है वो बदल जाती है, और वो गाड़ी को नीचे की तरफ खींच के रखता है। वॉशिंग मशीन ड्रायर। The dryer of washing machine is basket spinner। आपने देखी होगी, अक्सर घरों के अंदर मौजूद है, हमारे घर में भी है, तो उसके अंदर एक बास्केट सी बनी होती है, नीचे शाफ्ट लगी हुई है, मोटर लगी हुई है, तो वो इस बास्केट को मूव कराते हैं। इस बास्केट के साइडों पे सुराख होते हैं, इसमें से पानी बाहर निकल जाता है। द लिड ऑफ सिलेंडर कंटेनर, वही सारी बातें जो हम कर रहे थे, जो उसको पानी को मुँह घुमाया, उसको घुमाया जाता है, इस बाल्टी को घुमाया जाता है, जो बकेट है इसके अंदर सुराख होते हैं, तो इसके अंदर जो क्या से कहते हैं कपड़े हैं, उनको तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसकी वजह से रोक के रखती है, लेकिन जो इसका पानी जो है उसके अंदर, उसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं, कोई सुराख है, सुराख में से पानी आराम से बाहर आ जाएगा, और उसको, उससे आपकी जो चीज़ें हैं वो खुश्क हो जाएंगी। क्रीम सेपरेटर, मोस्ट मॉडर्न प्लांट्स use a separator to control the fat contents of waste products. A separator is a high-speed spinner. It acts on the same principle of centrifugal machine. The bowl spins at very high speed, causing the heavier contents of milk to move outward in the bowl, pushing the lighter content inward in the bowl. Cream or butter fat is lighter than that other component in milk, therefore skimmed milk, which is denser than cream,
is collected at the outer wall of the bowl. The lighter part cream is pushed towards the center from where it is collected. अच्छा, जो क्रीम है ये आपको वैसे ही पता है, जो क्रीम होती है वो पानी के ऊपर, उसका दूध के ऊपर फ्लोट करती है। जो ऊपर चीज़ फ्लोट करती है वो हल्की होती है, इसकी वजह से वो जो क्रीम होगी वो सेंटर में आ जाएगी और दूध जो है वो साइडों से निकल जाएगा। ओके, आज के लेक्चर में हमारे पास समरी कंप्लीट हो सॉरी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। समरी की दफ़ा फिर से देख लें, या आप लोगों ने ख़ुद देख लेनी है, ये मैं नहीं पढ़ाऊँगा। तो MCQs वगैरह कल से इंशाल्लाह शुरू करेंगे और साथ ही एक्सरसाइज और फिर साथ न्यूमेरिकल करेंगे। और हमेशा की तरह दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।